अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही मज़ेदार सी शक्करपारे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब भी मीठा खाने को दिल करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी होती है। इसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने आधा का किलो जो मैदा है ये ले लिया है। आधा किलो मैदा ले लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे घी के अंदर। घी से ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने भर के ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, ये कि बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे, इससे ये सॉफ्ट होंगी। जब इसको हम शुगर डालेंगे तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी को मैदे के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मीठा खाने का सभी को दिल करता है और ये बहुत रेसिपी मज़ेदार है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो। जब आप रेसिपी बनाएं तो आपकी बहुत ही परफेक्ट बने। घी के बहुत अच्छा से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी डो रेडी कर लेनी है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं वैसे ही हमने इसकी डो बना लेनी है। देखिए मेरा इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है, इसको हमने गूंद लेना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी और बहुत ज़्यादा क्रंची, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगी। ये जो हमारी डो रेडी हो गई है, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 10 मिनट से रखे हुए हो गए हैं। ये देखो बिल्कुल सेट हो गई है। सेट होने के बाद इसको हमने निकालना है खुली जगह पे। खुली जगह पे निकालने के बाद इसको हमने बड़ी सी रोटी इसकी हमने बेलनी है। बड़ी इसकी हमने रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, इसको हमने मोटा मोटा ही रखना है। बहुत ही यम्मी ये रेडी होगा। आप जब खाएंगे, जब इसे बनाएंगे, जब देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा इसे देख के। तो इसको हमने पहले इससे बारीक कर लेते हैं थोड़ा। बड़ी सी रोटी को मैंने बेल लिया है। पहले इसको हम बीच में से काट लेंगे, तो इसको हमने दरमियान में से काट लेना है। इसको हमने 4 पीसेस में काट लेना है। काटने के बाद ये सारे पीसेस हमने एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। रखने के बाद यहाँ से इसको दबा के हम लोगों ने एक पहले दबा लेते हैं अच्छे से। दबा के फिर से हमने इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। या एक जैसा बनेगा, ये जालीदार बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये। इसको हमने अच्छे से पहले जिसको पतला कर लेना है। दूसरी बार भी मैंने इसको बेल लिया है। दूसरी बार फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर से मैं इसे एक दूसरे के ऊपर सेट कर दूँगी। इसको फिर से हमने अच्छे से यहाँ से दबा लेना है। दबा के फिर से हमने इसकी मोटी सी रोटी बेल लेनी है। दूसरी बार जो मैंने स्टेप कर लिया है। ये रोटी को मैंने बेल ली है। ये 3rd स्टेप बार मैं काट रही हूँ। तीसरी बार ये चौथी बार फिर से मैंने बेल लिया। लास्ट टाइम अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब फिर से हम इसको रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। इसको हमने अच्छे से बेल लेना है। अब मोटा मोटा हम बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये रोटी को मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद इसके साइडों से हम इसको काट देंगे। इसको बिल्कुल हमने चौकोर कर लेना है ताकि ये इसके हम अच्छे से कटिंग कर सकें। यहाँ पे हमने बीच में से रख के इसकी हमने कटिंग कर लेनी है।
जहाँ पे कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब इसको हम करेंगे मज़ेदार सा फ्राई होने के लिए घी को पैन के अंदर डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो गया है, तो अब इसको मैं डालूँगी घी के अंदर फ्राई होने के लिए। इसको मैंने इतना मोटा रखा है, ये घी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हल्की आग पे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखिए मैंने इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर डाला था उसकी वजह से फूलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी। इसकी साइडें हम चेंज कर देते हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। लेयर्स बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर जाली बनेगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। तो इसको हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। स्लो आंच में इसको वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। इनका लाइट ब्राउन कलर आ गया है। जहाँ पे हमने इसको डार्क ब्राउन करना है तो उसको हल्की हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बहुत प्यारा सा कलर इसको आ जाए और ये अंदर तक पक जाए। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं ऑयल के अंदर से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त का कलर आ गया है। ये हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी डाल के हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त। तो जी हमने सब ये रेडी कर लिए हैं, सारे फ्राई हो गए। लास्ट बात थी मैंने उन्हें डाले हैं, ये फ्राई हो गए हैं सारे। अब हमने इसको तरफ चलते हैं। फ्राई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे 2 कप मैंने चीनी के डाल दिए हैं इसके अंदर, और यहाँ पे 3 कप मैं पानी के डालूँगी। दो कप मैंने चीनी ले ली है और 3 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो इसका हमने शीरा रेडी करना है। चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट होने तक हम चीनी को पका लेते हैं। शीरा हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे 3 से 4 इलायची हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे हम शीरा हमारा पक रहा है, 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। यहाँ तक हम इसको पकाएंगे यहाँ पे 1 से 2 खाने के चम्मच हम लेमन जूस डाल देंगे ताकि जब ये चीनी जमे नहीं गी ऊपर हमारे स्नैक्स के, तो इसको हम पकने। यहाँ पे शीरा हमारा चिपचिपा होना शुरू हो गया है। तो अभी हमने थोड़ी नहीं बन गई है, इसको थोड़ा सा हम और पका लेते हैं। ये हमारी इफ्तार की चटनी रेडी हो गई है। जहाँ पे हमने जो स्नैक्स बनाए हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। शक्करपारे ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इसको पकाते रह जाना है ताकि शीरा इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। ये सारे शीरे के अंदर मैंने डाल दिए हैं। इसको 20 मिनट के लिए मैंने डाल के रख देना है। 20 मिनट के बाद फिर उसको निकालेंगे। इस दौरान में शीरा से अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। तो 20 मिनट हम इसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं, फिर इसको हम निकालेंगे। 20 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब इसको हम शीरा अच्छे से जज्ब हो गया है इसके अंदर, हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा शाइन, इतने जमी, इतने जूसी है ना। आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत आसान तरीका है, बहुत ही मज़ेदार। हमारे यमी से शक्करपारे ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत देख के मुँह पानी आ रहा है, इसको खाने का दिल कर रहा है। इसको हम निकाल लेते हैं।